अगला क्वेश्चन है मिस्टर राम कुमार का, जिनका ये कहना है कि मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेना होगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी के अंदर हमारे पास एक एग्रीगेट टर्नओवर का प्रावधान है, जिसके तहत आपकी जो टोटल टर्नओवर है उसको देखा जाता है कि अगर वो टर्नओवर अगर आपकी 20 लाख से अधिक है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपकी टर्नओवर अगर 40 लाख से अधिक है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अब ये जो टोटल टर्नओवर है, इसमें कौन कौन सी टर्नओवर जुड़ती है, ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टर्नओवर की बात करें तो जो एग्रीगेट टर्नओवर हमारा सेक्शन 2 के अंदर जो है वो जीएसटी में डिस्कस हुआ है, उसके हिसाब से आपकी ना केवल टैक्सेबल टर्नओवर बल्कि आपकी जो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है, आपकी अगर कोई निल रेटेड टर्नओवर है जिसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लग रहा है वो भी, और अगर आपकी एक्सपोर्ट की कोई टर्नओवर है, वो चारों तरह की टर्नओवर जो है वो इसमें जोड़ी जाती है। और फिर देखा जाता है कि आपकी टर्नओवर अगर 20 लाख से अधिक है तो आपको इसमें जीएसटी का नंबर लेना है। एक और बात जो सीखने की है वो ये कि आपको जो टर्नओवर है, तो अगर सपोज कीजिए आपका 5 अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, एक पैन नंबर सेम है, तो उसमें 5 स्टेट का टोटल देख के फिर उसके बाद 20 लाख देखा जाएगा। तो सपोज कीजिए आपका जो है वो मध्य प्रदेश में आपकी टर्नओवर 5 लाख है, दिल्ली में 7 लाख है, उत्तर प्रदेश में 9 लाख है, तो आपकी टर्नओवर टोटल जो है वो 21 लाख हो गई। और उसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपकी लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। तो 2 चीजें याद रखिए, एक कि मुझे नेशनल लेवल पे देखना है, एक पैन नंबर में जितने भी मेरे ऑफिस हैं, जितने भी मेरे व्यवसाय बिजनेस हैं, उन सबका टोटल देख के फिर आप देखेंगे। और दूसरा, मेरी केवल टैक्सेबल टर्नओवर ना देख के मेरी हर तरह की टर्नओवर को देखना होगा, तब आप देखेंगे कि आपको जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। एक जो तीसरी बात है जो सीखने की है वो ये कि अगर आप केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपकी जो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड है वो 20 लाख की है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप गुड्स में डील करते हैं और केवल ट्रेडिंग करते हैं, तो आपकी थ्रेशोल्ड जो है वो 40 लाख की है जब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। और अगर आप दोनों चीज में डील करते हैं कि आप सर्विस भी देते हैं और गुड्स में भी डील करते हैं, तो वापिस आपका जो थ्रेशोल्ड है वो 20 लाख रुपए का है। और उसके बाद जैसे ही आप क्रॉस करते हैं आपको उसका रजिस्ट्रेशन लेना होता है और बाकी सारे प्रोविजन जो है वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करने पड़ते हैं।